सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव लाया गया, मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करता है। इसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं जिन पे प्रश्न चिन्ह लगता है। पृष्ठभूमि व परिप्रेक्ष्य की चर्चा आवश्यक है। ये कोरोना महामारी जो 102 साल के बाद विश्व में संकट आया, एक अभूतपूर्व संकट पूरे दुनिया के लिए, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ, दुनिया का हर देश प्रभावित हुआ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारत ने एक राष्ट्र के रूप में इस चुनौती का सामना किया। इसमें चाहे केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकारें, राज्यों के शासन और प्रशासन, उनने मिलकर संकट का सामना किया था। ये कोई एक दल, एक सरकार नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने इस चुनौती को स्वीकारा था। जब देश एक तरफ इस महामारी से जूझ रहा, दूसरा एक बड़ा आर्थिक संकट जो गहरा हो गया इस महामारी में। माननीय, कोविड से पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जीडीपी टूट रही थी, कारोबार बंद हो रहे थे। पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो हालात बने हैं वो देश को मालूम है, और उन लोगों को जिनके रोजगार गए, जिनकी दिहाड़ी गई, आमदनी गई, वो परिवार जो तबाह हो गए, वो व्यवसाय जो हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत था तो किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। मैं आगे बढ़ने से पहले अपनी ओर से, अपने दल की और तमाम लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं उन 194 किसानों को जिन्होंने अपने प्राण दिए हैं इस संघर्ष के अंदर। मैं श्रद्धांजलि भारत के डॉक्टर्स को, कोरोना वॉरियर्स को भी देता हूं। हम अपनी सहानुभूति दिल्ली पुलिस के उन अफसर और कर्मचारियों को भी देते हैं जिन्होंने 26 जनवरी को जिस घटना की जांच होनी चाहिए कि वो कैसे हुई, जैसे बाजवा साहब ने कहा था, जिनको उसमें जो जख्मी हुए हैं, किसी को यह अधिकार नहीं कि जो लोग अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं उन पे किसी तरह का हमला हो, चोट पहुंचाई जाए। लाल किले की घटना से पूरा देश आहत हुआ है, पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब प्रस्ताव की बात है। माननीय, अभिभाषण ही नीरस है, निराशाजनक प्रशंसा पत्र है सरकार का। इसमें सरकार के विवादित कानून, फार्म लॉज, कृषि कानून का अनावश्यक उल्लेख दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी वही पढ़ते हैं जो सरकार देती है। एक तरफ संघर्ष चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, और अभिभाषण में उसकी तारीफ हो रही है। इससे बढ़ के दुख की बात नहीं हो सकती। इस अभिभाषण के अंदर जो हम बड़े दावे करते हैं कि दुनिया के अंदर हमारा कितना दर्जा है, हमारी आवाज कितनी है, होनी चाहिए इस बड़े देश की, पर कोई भारत की विदेश नीति की चर्चा नहीं है। आप वैश्विक नेता हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पड़ोस तक का जिक्र नहीं है, जहां हम अलग थलग पड़ गए हैं। बेहतर होता ईमानदारी से इस पे चर्चा होती। कोई चर्चा नहीं। महामारी की उपलब्धि तो बता दी, पर प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबर वर्कर, जो अचानक लॉकडाउन के बाद लाखों लाखों लोग परेशान हो गए,